हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 21 नवंबर के लिए एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी की अभी क्या इस समय पोजीशन बनी हुई है एंड आने वाले दिनों में क्या इसमें मूवमेंट रह सकती है। तो निफ्टी का डेली चार्ट है ये आप लोगों के सामने। एंड अभी आप देख ही रहे हो कि लगभग 4 से 5 दिन हो गए हैं, सारी एवरेजेस के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे हम तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम बिल्कुल एग्जैक्ट 9 SMA के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड मंथली तो अपन अभी बुलिश ही हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं आज की मूवमेंट देखते हैं, आज दिन भर में क्या रहा, वेरियस टाइम फ्रेम पे क्या पोजीशन बनी हुई है वो जा करके एक बार अपन चेक करते हैं। सो आज लगभग हम यहाँ पर ओपन हुए इस एरिया में, और ओपन होने के बाद में हम लगभग फ्लैट ही ओपन हुए हम, और उसके बाद में हम जो है थोड़ा सा ऊपर गए 200 के। एंड उसके बाद वापस से एक बहुत बड़ा ये वर्टिकल फॉल आया और बहुत तेज़ी से वर्टिकल फॉल आया। उसके बाद में हम सारा दिन जो थे वो साइडवेज रहे, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, ये जो ऊपर हम गए हैं ये कहाँ जाके रेसिस्टेंस लिया और ये यहाँ पर क्या रेसिस्टेंस था वो एक बार देख लेते हैं। सो हमारी जो आज का एनालिसिस था, यानी कि आज के लिए जो वीडियो थी 20 नवंबर के लिए, उसमें हमने जो लेवल डिस्कस किए थे आप देखोगे अगर, तो ये जब मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद में यहाँ से एग्जैक्ट वही लेवल था पहला 750, 770 एंड 790 वाला, 750 वाले लेवल से ही वो पलट गया। सो आज भी लेवल ने बहुत अच्छा काम किया। और नीचे में हमारा जो इसके बाद एक सपोर्ट लेवल था वो 650 था। हालांकि हम वहाँ तक गए नहीं, हम लगभग 670 के आसपास तक गए और वहाँ पे वहीं के उसी के आसपास हमने जा कर के क्लोजिंग दे दी। तो ये तो थे आज के लेवल। एंड लेवल ने भी मतलब आज भी जो है बहुत अच्छा काम किया, और एज़ यूजुअल डेली जो है वो लेवल्स काम बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बार ही चलेंगे, एक बार मैं लेवल को हाइड करता हूँ और देखते हैं कि वेरियस टाइम फ्रेम पे क्या पोजीशन अभी चल रही है। सो 1 मिनट पे आपने देख ही लिया, 3 मिनट 5 मिनट में भी जो है सारी एवरेज के नीचे ही क्लोज हुआ है जैसा कि कल क्लोज हुआ था। एंड 15 मिनट पे जाएंगे तो वहाँ पर भी ये 50 की EMA के नीचे बंद है। और 30 मिनट पे चल के देखते हैं तो 30 मिनट पे भी एग्जैक्ट हम 50 पे हैं। सो बेसिकली आज कुछ खास मूवमेंट रही नहीं, जो कल का लेवल था वही उसी लेवल के आसपास हम आज भी जो है सारा दिन काम करते रहे, ठीक है। और ये 3 दिन से लगातार आप देख लो कुछ खास मूवमेंट अभी आने दी है। उसका रीज़न ये है कि पीछे से एक ये ट्रेंड आ चुका था। तो जो नीचे के टाइम फ्रेम होते हैं वो जब इस तरह की मूवमेंट ले लेते हैं तो फिर एक बार मार्केट जो है कंसोलिडेशन में चला जाता है, जो कि 3 दिन से आप देख रहे हो लगभग हम साइड वेज ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आने वाले दिनों में क्या रह सकता है और कल के लिए, स्पेशली कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे वो एक बार हम देखते हैं। तो चलते हैं सीधा लेवल्स के ऊपर। सो ये लेवल्स हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। अभी आज जो हम क्लोज दे करके गए हैं, आज जो हम क्लोजिंग दे करके गए हैं उसके अकॉर्डिंग लगभग हम 690 के आसपास क्लोज दिए हैं। सो कल जब ओपनिंग होगी, इन केस अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से क्लोजिंग करके गया है वो कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जिस तरीके की ये क्लोजिंग है, हो सकता है हम फ्लैट ओपन हो जाएं। गैप अप होने की तो संभावना काफ़ी कम है, हो सकता है फ्लैट टू नेगेटिव ओपन हो सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे या फ्लैट ओपन होते हैं तो जो हमारे लिए सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट 650 के पास ही मिलेगा, जो कि कल भी लेवल था। आज हम 670 तक गए। सो ये वाला लेवल है 648 का लेवल निकल के आ रहा है, ये लेवल है जो सपोर्ट बनेगा। और ऊपर की तरफ अगेन वही 715। अब ये लेवल थोड़ा सा नीचे आ गए हैं क्योंकि आज आपने देखा 750 जो था वो पहला रेसिस्टेंस था, अब 750 जो है वो लास्ट रेसिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। तो 715, उसके बाद 727, उसके बाद 748। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। अगर हम कल ऊपर निकलने की कोशिश करते हैं तो पहला रेसिस्टेंस अपने को मिलेगा 715 पे, जैसा कि आज हमने देखा 750 के आसपास जो पहला रेसिस्टेंस था वहीं से मार्केट पलट गया। तो कल के लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हैं। कल के लिए, कल और आज में बस यही चेंज है, नीचे सपोर्ट लेवल तो सेम रहेंगे, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल चेंज हो गए हैं। जो कल हमारा पहला रेजिस्टेंस था अब वो लास्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है 716, और उसके बाद अगले 10-12 पॉइंट बाद फिर से, और उसके बाद अगले फिर 20 पॉइंट बाद फिर से रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो 715 से लेकर के 710-15 से लेकर के 750 की जो रेंज है ये यहाँ एक मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम रफली जो है 19,800 का एक लेवल पकड़ के चल रहे थे कि जब तक इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे तब तक अपने को तेज़ी नहीं करनी है। अब वो लेवल 50 पॉइंट नीचे आ गया है, यानी कि अब हम 19,750 के ऊपर अगर निकल के काम करना स्टार्ट करते हैं तो फिर उसके बाद ही अपने को तेज़ी की तरफ देखना है, उससे पहले तेज़ी की तरफ नहीं देखना है।
जो बात हमारी कल की वीडियो में हुई थी। सो अब वो 50 पॉइंट हम नीचे आ गए हैं। तो अगर कल आपको दिखे या कल या परसों में आपको ऐसा लगे कि 750 के ऊपर हम निकल रहे हैं, तो उसके बाद ही आप कोई भी जो है तेज़ी की तरफ व्यू बना सकते हैं। अदरवाइज़ जो है अभी व्यू थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि लगातार 2 दिन से हमने देख लिया 5 मिनट पे भी सारी एवरेज के नीचे क्लोजिंग आ रही है, 3 मिनट पे, फिर उसके बाद 15 मिनट पे अगर हम आते हैं तो 15 मिनट पे भी हमने देख लिया ये 100 EMA का सपोर्ट ले रहा है, यानी 50 EMA के नीचे ही काम कर रहा है लगातार 2 दिन से। तो ये थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म की करेक्शन की तरफ इशारा कर रहा है। सो उसके लिए अपने को देखना है पहला लेवल 650, और 650 अगर ब्रेक हुआ तो उसके बाद डायरेक्ट 100 पॉइंट नीचे फिर अपने को वापस एक सपोर्ट मिलेगा 560 के अराउंड। ठीक है, तो ये हैं सारे लेवल्स, ये आपको ध्यान रखने हैं। और लेवल बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है। तो जब भी कोई लेवल पे मार्केट आता है, जैसे आज 750 पे मार्केट आया, 750 पे मार्केट आने के बाद आपको क्या देखना है कि अब वहाँ से पलट रहा है या नहीं पलट रहा है। अब ये कहना बड़ा ईजी होता है कि देखना, लेकिन लाइव मार्केट में थोड़ा सा इसका जजमेंट लेना मुश्किल हो जाता है। जैसे आज यहाँ से हम पलटे, ठीक है, ये 750 का लेवल था, हम यहाँ से पलटे, तो उसके बाद जब आपको ये दिखा कि यहाँ पर एक मल्टीपल एवरेजेस हैं, अब मल्टीपल एवरेजेस यहाँ पर अगर जो है ब्रेक हो रही हैं, तो इट मीन्स कि ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस ने अपना काम किया है, समझ रहे हो। तो फिर यहाँ पर हम कोई एक्शन ले सकते हैं। और जैसा मैंने बोला कि केवल पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, केवल इन लेवल्स के अकॉर्डिंग तो आपको काम करना नहीं है। आपका और भी कोई जो भी सेटअप होगा, उस सेटअप के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों ने सीखी हुई हैं, जो मार्केट अपडेट की पहले सीरीज चला करती थी, उसके अंदर में बहुत सारी मैंने चीज़ें ऐसी बता रखी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने को ट्रेड लेना है, किस तरीके से जजमेंट लेनी है। तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप साथ में ऐड कर देंगे, एवरेजेस साथ में ऐड कर देंगे कि भाई सारी एवरेज कट रही है नहीं कट रही हैं। अब जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज यहाँ 750 पे हम गए, 750 से पहला रेजिस्टेंस लेके हम नीचे आए, तो यहाँ आपने देखा कि यार सारी एवरेज कट रही हैं। ठीक है, तो मैं एक बार आपको समझाता हूँ एक बारी कि किस तरीके से हम जजमेंट ले सकते हैं, तो थोड़ा सा उससे आपको आइडिया लगेगा। अब जैसे 1 मिनट पे ये सिनेरियो था, ठीक है, अब उस समय 3 मिनट पे क्या हो रहा था, 3 मिनट पे भी अगेन यही हो रहा था, सारी एवरेज के नीचे आ गए थे हम। 5 मिनट पे क्या हो रहा था, तो 135 जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ यहाँ भी हमने देखा 50 EMA के नीचे था, तो इट मीन्स कि इस वाले रेजिस्टेंस ने अपना काम किया है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अपने को करना हो। अब जैसे सपोर्ट पे आ गए, मान लो हम 650 पे, मान लो हम आज आ जाते, तो 650 के बाद में क्या देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सबसे अच्छा रहता है ना। जो भी लेवल्स रहेंगे उन लेवल के पास अगर हम काम करेंगे तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। सो मान लो हम 650 आ जाते हैं, 650 के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई 50 EMA क्रॉस हो रहा है या सारी एवरेज क्रॉस हो रही है। फिर सारी एवरेज क्रॉस होने के बाद हम देखते हैं कि भाई दूसरे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। जैसे समझो यहाँ पर हम आ गए, अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या सारी एवरेज कट रही है नहीं कट रही है, ऊपर रेजिस्टेंस है, तो फिर अभी यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जब अभी हमने सेल का ट्रेड लिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब हमने यहाँ पर सेल का ट्रेड लिया, ये वाला जब सारी एवरेज 1 मिनट पे कट रही थी तो 3 मिनट पे भी साथ में कट रही थी, तो ये एक परफेक्ट टाइम था ट्रेड लेने का। और उसके बाद आपने देखा आपको इंट्राडे में रिवॉर्ड भी मिला। इवन ये वाली एक जो कैंडल बड़ी सी बनी है 27 पॉइंट 27 पॉइंट की, तो यही अकेली कैंडल है जो 11:12 की कैंडल है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से अपने को जजमेंट लेनी होती है लेवल के बाद में। तो ये थोड़ा सा हिंट मैंने आपको दे दिया है। और फिर भी आपको थोड़ा सा पहले इन चीज़ों को कुछ दिन ऑब्जर्व कर लो, ज़्यादा अच्छा, ऐसा ना हो कि कल से ही ट्रेड में कूद पड़ो, क्योंकि ऑप्शन में लॉस बहुत होता है, आपको सबको पता ही है, वो बिल्कुल फिर जीरो ही हो जाता है वो। तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है, पहले इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है जो यहाँ बताई जा रही हैं। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ ये काम कर रही है, तो फिर आप अपनी समझ के अनुसार ट्रेड ले सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको सेटअप जो है वो बताया है जिस तरीके से काम किया जा सकता है। अब इसके ऊपर आप जल्दबाजी करोगे, आप सोचोगे कल से ही मैं जो है ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूं, तो उसमें लॉस होने की पूरी संभावना है, 100% संभावना है कि उसमें लॉस हो सकता है। तो कुछ दिन पहले अगर इसको ऑब्जर्व करोगे, लेवल्स को ऑब्जर्व करोगे, लेवल के बाद क्या होता है मूवमेंट, किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है, तो फिर जो है आपको ज़्यादा इसमें क्लैरिटी आएगी। ठीक है जी, चलिए ओके। और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एंड देखेंगे कि आगे की तरफ, आगे जो है निफ्टी किस तरफ जा सकता है। अभी थोड़ा सा सिनेरियो लग रहा है कि अगले आने वाले एक आध दिन में कुछ करेक्शन अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।